तो आप लोग आ गए सेट मैट्रिक्स ज़ीरोज़ का कोड देखने के लिए। थैंक यू बाय द वे फॉर कमिंग। तो सेट मैट्रिक्स ज़ीरोज़ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने खुद से सॉल्व किया है, इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो आइए शेयर करते हो मैं बस अपना अप्रोच कि मैंने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और वहाँ पर लिखा हुआ है कहीं पे भी ज़ीरो हो सकता है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि मिडिल में हो। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में लेफ्ट एंड राइट में मेरा ज़ीरो दिया हुआ है। तो उस टाइम पे मुझे पूरे रो एंड पूरे कॉलम को ज़ीरो कर देना है। इस तरह भी पूरे रो एंड पूरे कॉलम को ज़ीरो कर देना है और मुझे ये सब कुछ को इन प्लेस करना है। ठीक है, मैं कोई एक्स्ट्रा एरे को यूज़ नहीं कर सकती। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं सबसे पहले दो एरे बना रही हूँ। ठीक है, दो एरे जो कि होगा मेरा के एंड एल, एंड दो वेरिएबल भी क्रिएट कर रही हूँ जो कि है मेरा पी एंड क्यू। ठीक है, पी एंड क्यू का इनिशियल वैल्यू ज़ीरो है एंड के एंड एल को पूरा का पूरा मैं -1 से इनिशियलाइज कर दे रही हूँ। अच्छा, उसका लेंथ एक ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक क्या है कि मेरे एम एंड एन का वैल्यू तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो एम का वैल्यू बड़ा है या एन का वैल्यू बड़ा है ये मुझे नहीं पता है। मुझे नहीं पता है कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसके लिए मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। सिंपल तरीके से मैट्रिक्स डॉट लेंथ से हम लोग पूरे रॉ का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस मैट्रिक्स ऑफ ज़ीरो डॉट लेंथ से हम लोग पूरे कॉलम का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पूरे रॉ का वैल्यू निकाल लिया, पूरे कॉलम का वैल्यू निकाल लिया, दोनों को जोड़ करके एक वेरिएबल एम के अंदर रख लिया एंड के एंड एल का जो लेंथ था उसे एम के ही इक्वल रखा। ठीक है, इस तरीके से मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ क्योंकि वही हो सकता है, तो इसलिए मैंने उसका लेंथ वही रखा। उसके बाद मैंने आई इक्वल टू ज़ीरो से लेकर के एक लूप लगाया, पूरा के एंड एल के भीतर का सारा वैल्यू को मैंने -1 कर दिया। रीज़न क्या है कि जावा में ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाता है, C++ में हमें ज़ीरो भरना पड़ता है, लेकिन -1 तो नहीं होता ना। एंड हम लोग का जो मेन क्वेश्चन है वो ज़ीरो से ही स्टार्ट होता है, तो -1 मुझे रखना ही पड़ा। कोई भी वैल्यू रखो लेकिन रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद -1 मैंने रखा। रखने के बाद क्या हुआ कि मैं दो वेरिएबल बना रही हूँ पी और क्यू, इस बात को ट्रैक करने के लिए कि मेरे किस पोजीशन पे मेरा जो वैल्यू है मैट्रिक्स का वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो वो उस चीज़ को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बनाया इसको। मैंने दो फॉर लूप लगाया। ठीक है, आइटरेटिव लूप्स जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग मैंने पूरा ज़ीरो से लेकर के मैट्रिक्स डॉट लेंथ और ज़ीरो से लेकर के मैट्रिक्स ऑफ ज़ीरो डॉट लेंथ, मैट्रिक्स ऑफ ज़ीरो डॉट लेंथ कहने का मतलब है कॉलम का लेंथ निकाल रहे हैं, तक मैंने रन किया। उसके बाद इफ़ मेरा मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो है। देखो, सबसे पहले तो मैट्रिक्स ऑफ ज़ीरो पोजीशन के लिए काउंट होगा, देन 0 1 के लिए काउंट होगा, देन 0 2 के लिए काउंट होगा। ऐसे करते करते एक ऐसा पोजीशन आएगा जिस पोजीशन पे मेरा जो वैल्यू है वो ज़ीरो होगा, तो मुझे उस पोजीशन को ही फाइंड आउट करना है एंड वो पोजीशन मल्टीपल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उस पोजीशन को फाइंड आउट करना है। तो के ज़ीरोथ पोजीशन पे, यानी पी का वैल्यू क्योंकि ज़ीरो है तो के ज़ीरोथ पोजीशन पे मुझे वो आई का वैल्यू डाल देना है एंड एल के ज़ीरोथ पोजीशन पे मुझे वो जे का वैल्यू डाल देना है कि इस आई एंड जे वैल्यू पे ही मेरा जो वैल्यू है वो ज़ीरो आया है। तो मुझे क्या करना है, उसी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैंने डाल दिया। फिर ये लूप चलते रहेगा तब तक जब तक मुझे पता ना चल जाए कि मेरे पूरे एरे में कितना ज़ीरो है और मुझे कितना ज़ीरो भरना है। तो मेरे के मान लो कि मेरे पूरे के पूरे मैट्रिक्स में 2 ज़ीरो था, तो के ऑफ ज़ीरोथ पोजीशन पे एंड के ऑफ ज़ीरोथ पोजीशन पे मेरा जो पहला वाला का रॉ का वैल्यू है वो आ गया। के ऑफ एल ऑफ क्यूएथ पोजीशन पे मेरा जो दूसरा वाला पॉइंट है वो आ गया। ठीक है, इस तरीके से मेरा आई एंड जे का जो वैल्यू है वो के एंड एल में उस तरीके से प्लॉट होते चला जाएगा। ठीक है, प्लॉट हो गया, मुझे पता चल गया कितना ज़ीरो है, क्या है एंड ऑल। ठीक है, अब मुझे पता है रॉ ज़ीरो एंड कॉलम ज़ीरो कैसे करना है, किसी भी पूरे रॉ को कैसे ज़ीरो करना है, किसी भी कॉलम को कैसे पूरा ज़ीरो करना है, उस पॉइंट को मुझे पता है कैसे करना है। मुझे क्या करना है कि मुझे अपने रॉ के वैल्यू को, जैसे अगर मान लो कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने रॉ ज़ीरो को फाइंड आउट करना चाहती हूँ, मतलब रॉ को मैं ज़ीरो करना चाहती हूँ, उस पॉइंट पर मैं क्या करूँगी ना, अपने रॉ का वैल्यू बस इंक्रीमेंट करूँगी और कॉलम जितना है उतना पे ही उसे रहने दूँगी। क्यों मैं बढ़ाऊँ? तो इसी चीज़ को सोचते हुए मैंने मैट्रिक्स को पूरा सेंड किया, कॉमा आई को सेंड किया। एंड आई रखने का मतलब ये है कि मेरा आई की जगह कौन सा वैल्यू जा रहा है, मेरा जिस वैल्यू को ज़ीरो करना है वो वैल्यू मेरा जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगी, एक लूप चलाऊँगी जे इक्वल टू ज़ीरो से लेकर के मैट्रिक्स ऑफ ज़ीरो डॉट लेंथ तक, क्योंकि मुझे क्या करना है, कॉलम का ही तो वैल्यू
आगे बढ़ाना है, आई का वैल्यू तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो उस पॉइंट पे मैं पूरे के पूरे जो रॉ है यानी कि कॉलम का वैल्यू आगे क्यों बढ़ा रही हूँ, 0 1 2 3, ठीक है। तो ज़ीरो को, इस पॉइंट को ज़ीरो करना है, देन इस पॉइंट को ज़ीरो करना है, देन इस पॉइंट को ज़ीरो करना है, ठीक है, किया मैंने। उसके बाद अगर मैं बात कर रही हूँ कॉलम को करने का, तो मुझे क्या करना है, बस आई का ही वैल्यू इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। एंड जे का वैल्यू मुझे इंक्रीमेंट करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे उसी कॉलम को ही पूरा ज़ीरो करना है। तो मैं क्या करूँगी, अपने कॉलम का वैल्यू डाल दूंगी, वो मेरा जे वैसा का वैसा ही रहेगा। एंड मैट्रिक्स ऑफ आई को मैं सब जगह पर 0 0 0 0 डाल दूंगी, ठीक है। इस तरीके से मुझे ये तो समझ आ गया किस तरीके से मैं पूरे के पूरे को ज़ीरो कर रही हूँ। लेकिन अब क्या ज़ीरो करना है ये भी तो मुझे पास करना होगा ना, किस पॉइंट पे मुझे ज़ीरो करना है। उसके लिए मैं एक लूप चला रही हूँ, वो होगा मेरा 0 से लेकर के के डॉट लेंथ तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे के अंदर ही मेरा उसका लेंथ है। जो भी आप सीधे एम तक रन करवा सकते हो, क्योंकि के का लेंथ भी एम के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद इफ़ मेरा जो के ऑफ आई है वो -1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि मान लो 2 0 है, तो के ऑफ 0th पोजीशन पे 0 होगा, के ऑफ 1th पोजीशन पे 0 होगा। लेकिन के ऑफ 2th पोजीशन पे तो -1 है ना, क्योंकि मैंने पूरे लेंथ को -1 से इनिशियलाइज कर दिया है। उस पॉइंट पे मेरा क्या होगा, के ऑफ -1, ठीक है, तो उस पॉइंट पे -1 आ जाएगा। तो मेरा जब तक -1 नहीं आता है, ठीक है, यानी जब तक मेरा उसके अंदर 0 भरा पड़ा है, तब तक मुझे क्या करना है, उसको रन करवाना है। उसको रन करवाना है, सबसे पहले मैं रॉ 0 अपना मैट्रिक्स पास कर रही हूँ, कॉमा के ऑफ आई पास कर रही हूँ, यानी के ऑफ 0 का पोजीशन पास कर रही हूँ, देन कॉलम 0, देन मैट्रिक्स एंड एल ऑफ 0 का पोजीशन पास कर रही हूँ, क्योंकि मेरे एल के अंदर कॉलम का वैल्यू है एंड मेरा जो के है उसके अंदर मेरा जो भी रॉ है उसका वैल्यू है, ठीक है। इस तरीके से मैं पास करवाते जाऊंगी तब तक जब तक मेरा पूरा का पूरा रॉ एंड कॉलम जो है वो 0 से ना फिल हो जाता, ठीक है। तो ये मेरा सोच था, मेरा अप्रोच था, एंड इसे शेयर करके मुझे बहुत खुशी हो रहा है, एंड से कोट करके मुझे बहुत खुशी हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।